ओके डियर स्टूडेंट्स, हम पिछले क्लास में लास्ट क्लास में हमने 5.3 एक्सरसाइज खत्म कर दिया। ठीक है, अभी 5.4 एक्सरसाइज जाने के पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स है, वो कॉन्सेप्ट्स अभी देखेंगे। वो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ही 5.4 एक्सरसाइज भी है। ठीक है ना, 5.4 एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चंस है और सिंपल सा दो ही फार्मूला है। दो ही फार्मूला मतलब दो ही डेरिवेशंस है। वो डेरिवेशंस का प्रूफ का जरूरत नहीं, वो डेरिवेशन मैं अभी लिखता हूँ, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट्स का नाम क्या है एक बार देखिए। 5.4 एक्सरसाइज से पहले जो भी है मैं 5.4 कॉन्सेप्ट बोलता हूँ। एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस, इसके बारे में थोड़ा डिटेल स्टडी करेंगे। इस क्लास में खाली इसका स्टडी होगा और एक्सप्लेनेशन होगा। एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, अच्छा सा स्टडी करेंगे क्योंकि हम समझना पड़ेगा ये। लेकिन सीधे स्टैंडर्ड्स, डेरिवेटिव स्टैंडर्ड्स में दो और इंक्लूड कर सकते हैं हमने। क्या है? एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक का। देखिए एक्सपोनेंशियल का d बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स, लॉगरिथमिक का d बाई डी एक्स ऑफ log x इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। ओके, d बाई डी एक्स ऑफ log x इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, d बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स। ये दो डेरिवेटिव्स के लिए प्रूफ का जरूरत नहीं, आप ले लीजिए सीधा, क्योंकि ये प्रूफ ना एनसीईआरटी बुक में दिया ना आपको एग्जाम में आएगा। ठीक है, जरूरत नहीं। 5.4 एक्सरसाइज में अभी तक जो हमने सीखा है, इनवर्स हो, कास हो, अलजेब्रा हो, उसका ऊपर और इसका ऊपर आएगा। ठीक है, हाँ। तो फिर मैं मिठा रहा हूं, हम अच्छा सा पहले ये समझेंगे, ये दोनों पहले एक्सपोनेंशियल समझेंगे, लॉगरिथमिक समझेंगे, उसके बाद फिर दोबारा लास्ट में एक बार फिर ये दोबारा लिखेंगे। हो सका तो एग्जाम्पल्स करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे इस क्लास में। ठीक है, हाँ, यही हमारा प्लान है। ठीक है, चलो, मतलब का दो ही स्टैंडर्ड्स है डेरिवेटिव्स, एक्सपोनेंशियल का एक, लॉगरिथम का एक। डी बाई डी एक्स ई पावर एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। ये फिर मैं लास्ट में फिर दोबारा एक बार लिखता हूं, अभी मैं बिठा रहा हूं। ठीक है ना, इसका कोई प्रूफ का जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो अभी हम समझेंगे, पहले एक एक धीरे धीरे समझेंगे। एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक, देखिए अगर आपने एनसीईआरटी में है तो लॉगरिथम अभी तक आया नहीं, मुझे मालूम है। अगर आपने स्टेट बोर्ड में अगर पढ़ाई करके आया है तो आपको ऑलरेडी लॉगरिथम्स के बारे में मालूम पड़ा होगा। ठीक है, हाँ। तो एक्सपोनेंशियल देखो, ऐसा पावर्स इंडिसेस में तो ये आया है हमको अभी तक, लेकिन एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशन फुलफिल करना है, वो फंक्शन तभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलना पड़ेगा। इसलिए हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में भी हम समझते हैं। ठीक है ना, पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में समझते हैं क्या है। ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, हाँ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसा है, कुछ पावर है। पावर मतलब क्या है, अब आपको मालूम है। देखिए मैं फिर दोबारा यहां लिखता हूं, देखिए 2 पावर 3, इसमें 2 बेस है, 3 पावर है। आप इंडेक्स भी बोल सकते हैं, पावर भी बोल सकते हैं, 3 को इंडेक्स या पावर। ठीक है ना, हाँ। तो 2 बेस है यहाँ, बेस। ओके, 2 पावर 3 का वैल्यू क्या है मुझे बता दीजिए। ग्राफ बाद में जाएंगे, पहले हम अलजेब्रा स्टडी करेंगे। अलजेब्रा स्टडी करने के बाद फिर ग्राफ स्टडी करेंगे। ग्राफ एक बार अगर डाल दिया तो आपको पूरा एकदम परफेक्ट समझ में आएगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि अलजेब्रा में जाके फिर हम ग्राफ में जाएंगे। 2 पावर 3 का वैल्यू क्या है आप मुझे बता दीजिए। 8 है। ठीक है, हाँ, चलो अभी मैं देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं 2 को ऐसा ही रखता हूं, अभी 4 लिखता हूं, फिर सेम बेस 2 है, इस बार पावर क्या है, 4 है। अब मुझे बता दीजिए 2 पावर 4 का वैल्यू क्या है, 16 है, क्योंकि 8 पावर 2 16 है। तो वैल्यू बढ़ गया कि कम हो गया? बढ़ गया है। ठीक है ना, चलो अभी मैं ऐसा करता हूं, 2 पावर 2, इसका वैल्यू क्या है, अच्छा सा ऑब्जर्व करो, लॉजिक अच्छा सा ऑब्जर्व करो, उसके बाद ग्राफ में जाएंगे। ठीक है ना, अलजेब्रा से ही आपको कॉन्सेप्ट अच्छा समझ में आएगा, उसके बाद ग्राफ में जाएंगे। हाँ, इसका वैल्यू क्या है, 4 है, मतलब यहाँ 2 बेस है और 2 पावर है। ठीक है ना, हाँ। अभी मुझे बता दीजिए, थोड़ी देर के लिए बेस कॉमन लगा दो,
मतलब स्टैंडर्ड लगा दो बेस, मैं पावर इंक्रीज करते गया वहां। चलो और एक भी लेते हैं, 2 पावर 1 भी लेते हैं। 2 पावर 1 2, 2 बेस है, 1 पावर है, ठीक है ना। हाँ ठीक है, चलो हाँ। अब दूसरा, अभी देखो बेस तो सेम है, पावर मैंने 1 2 3 4 बढ़ाते गए तो वैल्यू बढ़ते गया घटते गया, बढ़ते गया है, मतलब द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अगर आप इसको फंक्शन लेते हो, अभी देखो मैंने क्या कर रहा हूं, ये एक कांस्टेंट जैसा हो गया 2, ठीक है ना। हाँ अभी देखो मैंने ऐसा लिख सकता हूं कि y इज इक्वल टू 2 पावर x, बिल्कुल लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 2 पावर x। इसी को क्या लिखेंगे आपने, f ऑफ x इज इक्वल टू 2 पावर x। ये करेक्ट है क्या, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि देखिए बेस तो नहीं बदल रहा है, हाँ बेस स्टैंडर्ड हो गया। f ऑफ x में x f ऑफ 1, अभी देखो सेम इसी को क्या लिखेंगे आपने, f ऑफ अगर 1 बोल दिया तो 2 पावर 1 2, f ऑफ 4 बोल दिया तो 2 पावर 4 दैट इज इक्वल टू 16। ये करेक्ट है क्या, देखो करेक्ट है ना। हाँ इससे क्या समझ में आया आपको, ये भी एक फंक्शन है। अभी मैं इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं बोल रहा हूं, ये एक फंक्शन है, फंक्शन विथ बेस एंड पावर। एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी बेस और पावर दोनों आएगा, लेकिन एक्सपोनेंशियल पावर के लिए कुछ कंडीशंस है, वहां जाने के पहले ये समझिए। अगर ये समझते हैं तो वो समझेगा आपने आराम से, ठीक है ना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जाने के पहले मैं फंक्शन कुछ लिखा हूं, ये फंक्शन क्या है, बेस एंड पावर का फंक्शन है। बेस एंड पावर फंक्शन समझो, नॉर्मल भाषा में समझो, ठीक है ना। हाँ यहाँ दो क्या है, बेस है, x क्या है, पावर है, ठीक है। चलो और दूसरा यहाँ आ जाओ, अभी और एक लिखता हूँ यहाँ, और एक आपको समझ में आने के लिए, देखो मैंने क्या लिख रहा हूँ यहाँ, ठीक है। चलो अभी देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो यहाँ क्या किया हमने, बेस स्टैंडर्ड लगाया, पावर चेंज कर दिया। अभी मैं क्या करता हूं, पावर स्टैंडर्ड लगाता हूं, बेस चेंज करता हूं, करके भी फिर हम कुछ वैल्यूज ले लेंगे, ठीक है ना। हाँ स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे, ठीक है। चलो अभी देखो मैंने क्या कर रहा हूं, देखो यहाँ क्या है, बेस स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड मतलब कांस्टेंट जैसा है, पावर चेंज कर दिया मैंने, पावर 1 पावर 2 पावर 3। अभी मैंने पावर सेम रखता हूं, बेस चेंज करता हूं। देखो अभी मैं ऐसा कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, देखो कोई भी एक पावर ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, 4, ठीक है ना। चलो अभी देखो मैंने क्या लिखता हूँ, 1 पावर 4 इज इक्वल टू 1, 2 पावर 4 इज इक्वल टू 16, 3 पावर 4 इज इक्वल टू 81, 4 पावर 4 इज इक्वल टू 256, करेक्ट है क्या। 16 16 4, 16 6 जार 96, 61 जार 16 प्लस 9 25, 256, करेक्ट है। हाँ बस 4 एग्जाम्पल्स, और इससे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं। इसको भी मैंने फंक्शन लगाता हूं, बिल्कुल लगा सकते हैं, चलो लगाओ। f ऑफ x इज इक्वल टू, हाँ अभी मैं क्या लिख रहा हूं, अच्छा से ऑब्जर्व करो, x पावर 4, करेक्ट है क्या। पहले फंक्शन देखो वहां क्या लिखा हूं मैंने, ये फंक्शन वो फंक्शन को कंपेयर करो आपने, तो पहले ये फंक्शन करेक्ट है क्या, पहले देखो, ये छोड़ दो, ये तो करेक्ट है, हमने अभी देखा है, ये सब समझा हमने। एक्सपोनेंशियल फंक्शन समझने के लिए मैं बैकग्राउंड प्रिपेयर कर रहा हूँ, बेसिक, ठीक है ना। अगर ये दो समझ में आया तो फिर हमने तीसरा कॉन्सेप्ट एक देखेंगे, तीसरा कॉन्सेप्ट में हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन समझेंगे, ठीक है। चलो अभी देखो यहाँ क्या किया हमने, यहाँ बेस स्टैंडर्ड लगाया 2, यहाँ 2 के बिना कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कुछ भी नहीं लगा सकते, कुछ कंडीशन है, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ मैं बोल रहा हूँ, यहाँ आपको समझाने के लिए मैंने 2 बेस स्टैंडर्ड लगाया, पावर चेंज करते गया 1 से लेते हुए की है। अगर पावर 0 लगाए तो क्या आएगा, 1 आएगा, किसका भी पावर 0 लगाओ 1 आएगा। तो बेस कुछ भी होने दीजिए, पावर 0 लगाया तो 1 आएगा, इसलिए हमने 1 0 नहीं लगाया, हमने यहाँ पावर, ठीक है। f ऑफ x इज इक्वल टू 2 पावर x में, यहाँ पावर में x जो है ना, ये वेरिएबल है, बेस स्टैंडर्ड है, तो आपने 1 दे सकते हो, 2 दे सकते हो, 3 दे सकते हो, 4 दे सकते हो। लेकिन जैसा आपने पावर बढ़ते गया तो वैल्यू भी बढ़ते गया, ठीक है ना। हाँ ये ध्यान में रख लीजिए, पावर बढ़ गया तो वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है ना। हाँ यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ भी देखो, यहाँ हमने अभी पावर स्टैंडर्ड कर दिया, लेकिन बेस चेंज करते गया,
जैसा बेस बढ़ते गया वैल्यू भी बढ़ते गया ना, बिल्कुल बढ़ते गया है, ठीक है ना, दोनों जगह वैल्यू बढ़ते ही गया है, ठीक है ना। हाँ, तो अभी देखो मैं ये बताना चाहता हूं, अगर दोनों चेंज कर दिया तो देखो मैं ऐसा बोलता हूं y इज इक्वल टू बी पावर एक्स, लेकिन मैं ऐसा कंडीशन देता हूं b इज ग्रेटर देन वन है, लेकिन ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, आप ले सकते हो इसको भी वेरिएबल जैसा। मतलब देखिए पहले बार आपने b 2 ले सकते हो, बाद दूसरा बार 3 भी ले सकते हो। y इज इक्वल टू बी पावर एक्स, ये भी एक फंक्शन है क्या? बिल्कुल फंक्शन है। यहाँ क्या है, यहाँ b भी बदल सकते हैं, b इज ग्रेटर देन वन बोला हूं, लेकिन b का कांस्टेंट फिक्स्ड नंबर नहीं दिया मैंने यहाँ। मतलब आपने b एक से ज्यादा कुछ भी ले सकते हो कि नहीं? बिल्कुल ले सकते हो, अप टू प्लस इन्फिनिटी। एक से ज्यादा मतलब एक से ज्यादा 1.01 भी एक से ज्यादा ही है। मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए 2 लिया, समझो 2 लिया तो 2 से अप टू इन्फिनिटी तक ले सकते हो। x क्या है? x भी वेरिएबल है, हाँ बिल्कुल है। तो अभी देखो मैं और एक दो वैल्यू फिर इसका भी ले लेता हूँ मैं, ठीक है ना। चलो मैंने अभी देखो y इज इक्वल टू, देखो मैं ऐसा करता हूँ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये तो हमको मालूम है, ठीक है ना। हाँ, एक बार में 2 पावर 2 लेता हूँ, इसका वैल्यू क्या है? 4 है। दूसरा बार में 3 पावर 4 लेता हूँ, इसका वैल्यू क्या है? 81 है। हाँ, अभी आ जाओ, अभी मुझे बता दो, यहां भी आपने देखो वैल्यू बढ़ाया तो ये देखिए यहाँ पावर बेस, यहाँ ये बेस से ज्यादा बेस है और ये पावर से ज्यादा पावर है, यहाँ पावर भी बढ़ाया वैल्यू भी बढ़ाया, वैल्यू बढ़ गया है कि नहीं? बिल्कुल बढ़ गया। देखो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि बेस एंड पावर में या बेस बढ़ाओ वैल्यू बढ़ेगा, नहीं तो पावर बढ़ाओ वैल्यू बढ़ेगा। ये बोल सकता है कि नहीं? बोल दीजिए हमको, ठीक है, बोल सकते हैं ना हमने। मतलब इफ वी इंक्रीज either base or power, then final value is going to be increased. Is it correct or not? करेक्ट है। ये बेसिक फंडा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन समझने के लिए। हाँ, किस लिए हमने डिराइव किया ये, लेकिन कंडीशंस है इसमें, 1 से कम में गया तो फिर आपको वैल्यू ऐसा नहीं बढ़ेगा, कम होगा, इसलिए हमने बेस 1 से ज्यादा ही ले रहा है ना। बी मतलब बेस है यहाँ, ठीक है ना। हाँ, अभी देखो इसी को बोलते हैं हमने b, अगर b इज ग्रेटर देन 1 है, y इज इक्वल टू बी पावर x जो भी होता है, इसी को बोलते हैं हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन। समझ में आया अभी आपको? अभी लॉगरिथम थोड़ी देर बाद में देखेंगे उसका कहानी, लॉगरिथम का। पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन समझेंगे। ये फंक्शन है कि नहीं वही, अभी इसको f ऑफ x इज इक्वल टू बी पावर x लिख सकते हैं कि नहीं? इधर देखो मैंने क्या लिख रहा हूँ, f ऑफ x इज इक्वल टू बी पावर x, ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैंने? प्रोवाइडेड b इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि y f ऑफ x दोनों सेम है ना। हाँ, f ऑफ x इज इक्वल टू बी पावर x वेयर b इज ग्रेटर देन 1 अगर मैं बोलता हूं तो ये f ऑफ x इज इक्वल टू बी पावर x जो होता है, इसी को बोलते हैं हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल मतलब क्या होता है, अगर थोड़ा भी आपने इंक्रीज कर दिया इधर बेस में और पावर में, तो ट्रेमेंडस इंक्रीज ऑफ वैल्यू हो जाएगा। इधर देखिए 1 से लेते हुए 16 आया, 16 के लेते हुए 81 आया, 81 से लेते हुए 256 आया। मतलब कैसा, आप देखिए 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ये इंक्रीमेंट देखो 1 से 16, 16 से 81, 81 से 256, इसका इंक्रीमेंट देखो, इसका इंक्रीमेंट तो ट्रेमेंडस है ना। ट्रेमेंडस मतलब बहुत ज्यादा। ऐसा इंक्रीमेंट को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। समझ में आया? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मतलब बढ़ाना है। तो नॉर्मल बढ़ाना देखिए 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 भी ग्रोथ है, लेकिन ये ग्रोथ क्या है? ये वो ग्रोथ को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। फिर वापस इधर आ जाओ, इधर भी देखो आपने 2 पावर 1 तो 2 था, 2 पावर 2 तो 4 था, 2 पावर 3 तो 8 था, 2 पावर 4 तो 16 था। यहाँ भी बढ़ते जा रहा है ना, बिल्कुल बढ़ते जा रहा है यहाँ भी, ठीक है ना। हाँ, तो ये फंक्शंस जो होता है, जहां बेस और पावर चेंज करते ही ज्यादा से ज्यादा डिफरेंस ऑफ ग्रोथ होता है। मैं ये बोल रहा हूं, ग्रोथ मतलब इंक्रीज, ज्यादा बढ़ना। ओके, हाँ, वो फंक्शन को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है मालूम है ना? हाँ, चलो अभी हम लिखेंगे कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लिख के कंडीशंस लिखेंगे, ठीक है ना। हाँ, वो इसका ग्राफ भी मैं डालता हूं, आप समझिए।
क्योंकि अभी ग्राफ अभी डालता हूँ ग्राफ। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है समझ में आया है ना, अभी मैं ग्राफ डालना अच्छा है, ठीक है। चलो अभी देखो मैंने क्या कर रहा हूँ। चलो अभी देखो मैंने कुछ ग्राफ डाल रहा हूँ, आप पहले अच्छा सा इसको समझिए अपने ग्राफ को, ठीक है। चलो ग्राफ में मोटा मोटी पॉजिटिव फर्स्ट एक्सिस को ही हम लेंगे। तो मैं देखो क्या कर रहा हूँ, ठीक है। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये तो मैं लिखने का बिना ही आपको मालूम है, ठीक है ना। मैं ये फिर दोबारा आपको बोलने का जरूरत नहीं पड़ता, ओके। हाँ अभी देखो मैं ऐसा करता हूं, अब यहां यहां लिख के फिर वहां ग्राफ डालता हूं। इधर देखिए x पावर 1 y इज इक्वल टू एक्स पावर 1, नहीं तो मैं ऐसा बोलता हूँ f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स पावर 1। देखिए x पावर 1 इसलिए मैं लिख रहा हूँ, मैं सीधा सीधा f ऑफ x इज इक्वल टू x भी लिख सकता हूँ, लेकिन आपको समझ में आना है x मतलब x पावर 1 है, ये दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। चलो अगर ऐसा है, इसका ग्राफ कैसा आएगा मुझे बता दो। वो सीधा सा सीधा, अगर ये देखिए यहाँ 1 दिया तो 1 होगा, 2 दिया तो 2 होगा, 3 दिया तो 3 होगा, क्योंकि 3 पावर 1 2 पावर 1 नहीं तो देखिए f ऑफ x इज इक्वल टू x मतलब क्या होता है, यहाँ 1 दिया तो 1, 2 दिया तो 2, 3 दिया तो 3, -1 दिया तो -1, ऐसा आएगा ना। लेकिन अभी मैंने -1 चलो -1 भी ले सकता हूँ, ऐसा कोई ये नहीं है, ठीक है ना। चलो ले रहा हूँ, देखो थोड़ी देर के लिए ले रहा हूँ, आप आपसे ऑब्जर्व करो, ठीक है ना। हाँ अभी एक्सपोनेंशियल में ही है, एक्सपोनेंशियल का अभी कंडीशंस, डोमेन क्या है, रेंज क्या है, वो अभी मैंने नहीं बताया, इसलिए हमने पहले एक्सपोनेंशियल पूरा खत्म करने तक हम पूरा एक्सपोनेंशियल स्टडी करेंगे, उसके बाद फिर हम लॉगरिथम में जाएंगे, ठीक है। चलो अभी देखो मैंने क्या कर रहा हूं, देखिए ये ऐसा जाएगा, इसको बोलता हूं मैंने y इज इक्वल टू एक्स। ये करेक्ट है क्या फंक्शन, मुझे बता दो। बिल्कुल करेक्ट है। हाँ इसमें 2 पॉइंट्स मैं लिखना चाहता हूं, ये हो गया 1 और ये हो गया 1, ओके। ये करेक्ट है क्या, ये 0 हो गया, हाँ 0, ये 0 है, ये 1 है और ये 1 है, ठीक है ना। ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है हमको, ये 1 1 है, x में भी 1 y में भी 1 है, ये 1 और 1, ठीक है। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट किस लिए इंपॉर्टेंट है मैं समझाता हूँ आपको, वेट करो। ये क्या होगा, ये y में तो 0, लेकिन x में क्या है, x में 0 है, y में तो 1 है, ये 0 1 है, ठीक है ना। हाँ ये क्या है, ये x में तो 1 है, y में 0 है, ये 1 0 है। ये तीनों पॉइंट आप ध्यान में रख लीजिए। पहले ये 0 है ऑरिजिन, x में 1 पॉजिटिव 1, y क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है ना। फिर वापस आ जाओ 0, x 0 है लेकिन y 1 है, देखिए 0 है y 1 है, y कोऑर्डिनेट। यहाँ आ जाओ, यहाँ x भी 1 है, y भी 1 है, ये तीनों कोऑर्डिनेट्स पहले आपने मेमोराइज कर लो, क्योंकि इसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे हम आगे, ठीक है। चलो हाँ y इज इक्वल टू एक्स, या f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स है ये ग्राफ, ठीक है ना। हाँ चलो अभी मैं f ऑफ x इज इक्वल टू या नहीं तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ डालना चाहता हूँ। हाँ मुझे ये बता दो कैसा आएगा ये ग्राफ, कैसा आएगा। चलो मैं लगा रहा हूँ, देखो कैसा आएगा। देखो 0 तो 0 होगा यहाँ, है ना। हाँ f ऑफ x y इज इक्वल टू, अगर x 1 दिया तो 0 दिया तो 0 आएगा, 1 दिया तो 1 स्क्वायर 1 ही आएगा, मतलब 1 दिया तो 1 ही आएगा, ठीक है ना। हाँ चलो ये भी हो गया। 2 दिया तो 4 आएगा, मतलब यहाँ अगर मैंने 2 देता हूं लेकिन यहाँ एकदम 4 में जाएगा ये। हाँ अभी मैं ऐसा करना चाहता हूं इसको, ठीक है। ये ऐसा आएगा, ये ऐसा आएगा कि नहीं मुझे बता दो। इसी को मैं लिख रहा हूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। हाँ अब और एक डालेंगे, x टू द पावर ऑफ 4 डालेंगे, आपको समझ में आएगा x टू द पावर ऑफ 1, x टू द पावर ऑफ 2, x टू द पावर ऑफ 4 में कैसा आपको वेरिएशन आ रहा है। x टू द पावर ऑफ 4 और एक डालेंगे, उसके बाद फिर हमने दूसरा और एक ग्राफ है वो डालेंगे। चलो y इज इक्वल टू x टू द पावर ऑफ 4 ग्राफ डालना चाहता हूँ मैंने, क्योंकि मैंने बताया था आपको मैं चेंज करते जाता हूँ बोल के, ठीक है ना। हाँ चेंज करते जाता हूँ बोल के मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, अभी चेंज करते जा रहा हूँ। देखो मैंने 1 2 4 चेंज करते जा रहा हूँ और आपको ग्राफ भी समझ में आएगा, ठीक है। चलो अभी देखो पहले x टू द पावर ऑफ 4 के लिए क्या आएगा, पहले मुझे बता दो।
एक्स टू द पावर ऑफ 4 के लिए ग्राफ क्या आएगा, चलो ब्लू कलर से ही मैं डालता हूं दूसरा। हाँ देखिए, 0 दिया तो 0 है, ओके। 1 दिया तो 1 टू द पावर ऑफ 4 1 ही है, चलो मतलब 0 1 तो कॉमन हो गया, इसलिए मैंने 1 के पास मैंने पॉइंट लगाया। उसके बाद क्या आएगा, अगर 2 दिया तो 2 पावर 4 क्या है 16 है, मतलब यहाँ 2 दिया तो एकदम 16 में जाएगा वो। हाँ तो मैं ऐसा लिखूं, देखिए ये 1 से ही पार करके जाना है। मैं इसको बोलता हूं y इज इक्वल टू एक्स पावर 4। ये करेक्ट है क्या, पहले देखो करेक्ट है ना। हाँ बिल्कुल करेक्ट है। देखिए ये 1 से ही जाएगा, 1 का थ्रू ही जाएगा, क्योंकि देखो 0 दिया तो 0, 1 दिया तो 1 टू द पावर ऑफ 4 1 ही है, मतलब 1 दिया तो भी 1 आएगा, 2 दिया तो एकदम 2 पावर 4 16 आएगा, मतलब यहाँ 2 दिया तो एकदम 16 पे जाके जाएगा ये, ठीक है ना। ऐसा 16 कहाँ जाएगा वो हमको मालूम है, ऊपर, और ठीक है ना। हाँ अभी रोको, पहले ये तीनों समझो, उसके बाद फिर दूसरा ग्राफ डालता हूं मैंने। दूसरा ग्राफ ये वाला एक्स पावर वाई वाला नहीं, वो दूसरा डालता हूं मैंने। पहले इधर देखो एक बार, y इज इक्वल टू एक्स पावर 1 का ग्राफ से y पावर एक्स पावर 2 का ग्राफ थोड़ा y एक्सिस का साइड जा रहा है ना, जा रहा है कि नहीं जा रहा है भाई, बिल्कुल जा रहा है। जैसा आपका वैल्यू बढ़ता है तो ये टुवर्ड्स y एक्सिस जा रहा है। एक्स पावर 4 का भी फिर ऐसा टुवर्ड्स y एक्सिस जा रहा है, का जा रहा है, मतलब आप एक्स पावर y इज इक्वल टू एक्स पावर n अगर समझो आपने थोड़ी देर के लिए y इज इक्वल टू एक्स पावर n, तो इसमें आप n जो है ना जैसा बढ़ते गया तो आपको ग्राफ धीरे 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 y एक्सिस का साइड जाएगा। ये कभी भी y एक्सिस को टच नहीं होगा, क्योंकि y एक्सिस को टच कभी होगा, y एक्सिस को टच हो रहा मतलब x 0 होगा, x 0 कभी होगा, 0 नहीं होगा ना, x 0 हुआ तो यहाँ 0 है, लेकिन बाद में टच नहीं होगा, कितना भी ज्यादा ऊपर जाने दो ये y एक्सिस को टच नहीं होगा, ये मैं बोलना चाहता हूँ, ठीक है ना। हाँ 0 के पास टच हुआ है लेकिन आगे टच नहीं होगा वो, ठीक है। हाँ चलो ये हो गया नॉर्मल फंक्शंस। अभी दूसरा एक ग्राफ डालना चाहता हूं, वो ग्राफ है y इज इक्वल टू 10 पावर x, ठीक है ना। जैसा आपने ये फंक्शंस में थोड़ा भी बढ़ाया तो ज्यादा बढ़ते जा रहा है यहाँ, अगर पावर बढ़ गया तो, ठीक है ना। हाँ x पावर y इज इक्वल टू एक्स में आपने 1 डाला तो 1, 2 डाला तो 2 ऐसा आएगा, x स्क्वायर में आपने यहाँ 1 डाला तो 1 आएगा, 2 डाला तो 4 आएगा, 3 डाला तो 9 आएगा, ऐसा ऐसा जाएगा ये थोड़ा और ज्यादा जाएगा, थोड़ा से ज्यादा इससे। x पावर 4 में 1 दिया तो 1 आएगा, 2 दिया तो एकदम 16 गया, यहाँ 2 दिया तो क्या आ रहा था 4 आया था, लेकिन यहाँ 16 गया है। 3 दिया तो 3 पावर 4 एकदम 81 आएगा, मतलब ये बहुत, जैसा आपको फंक्शन का पावर बढ़ते गया तो वैल्यू बहुत ज्यादा जाएगा, इसी को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अभी देखो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है कि नहीं मुझे बता दो, y इज इक्वल टू 10 पावर x एक्सपोनेंशियल है कि नहीं, बिल्कुल एक्सपोनेंशियल है, क्योंकि देखिए 10 बेस तो स्टैंडर्ड लगा है, लेकिन जैसा y का वैल्यू x का वैल्यू अगर बढ़ाते गया, x का वैल्यू बढ़ाते गया तो ऑटोमेटिकली इसका भी वैल्यू बढ़ेगा। हाँ बिल्कुल बढ़ेगा, ठीक है ना। हाँ चलो अभी देखो मैं क्या लिख रहा हूँ इसका भी, अभी मुझे ये बता दो, ये अभी x का वैल्यू 0 डाला तो क्या आएगा मुझे बता दो, 10 पावर 0 समथिंग पावर 0 क्या है 1 है, चलो 1 आएगा, मतलब यहाँ, ठीक है। हाँ ओके हाँ, और हम पॉजिटिव ही देखते हैं, बाद में हम सोचते हैं, पहले पॉजिटिव देखते हैं उसके बाद नेगेटिव देखते हैं। देखो अगर मैंने x पावर 1 डाल दिया तो 10 आएगा, मतलब यहाँ 1 के पास ये एकदम जाके 10 में बैठेगा, ठीक है। हाँ इसको मैंने ऐसा लगता हूँ y इज इक्वल टू एक्स पावर 4, ठीक है ओके। अभी और ये रेड पेन ले रहा हूँ मैंने, ठीक है, ये x के लिए रेड पेन, ओके। अभी वो कहाँ है हमको मालूम नहीं एकदम, लेकिन ये क्या है यहाँ 0 से स्टार्ट होगा ये, देखो ये ग्राफ कभी भी आपको 0 को टच नहीं होगा, ओके। ये ग्राफ है y इज इक्वल टू 10 पावर x, समझ में आया। हाँ हाँ आपको अभी डाउट आया होगा x नेगेटिव दे सकता है क्या, नेगेटिव दे सकते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए मैं बोलना चाहता हूँ, अभी बोलता हूँ, पहले डोमेन और रेंज क्या है, ओके। हाँ देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में दो चीज है, एक है बेस दूसरा है पावर, ओके।
तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसा ले लो y इज इक्वल टू बी पावर x, ओके। लेकिन हम लेते हैं b इज ग्रेटर देन 1। थोड़ा देर के लॉजिक पहले समझते हैं। अगर बेस 1 रहा तो 1 में कुछ भी डालो तो चेंज नहीं होगा। 1 पावर समथिंग इज ऑलवेज 1 ओनली। 1 पावर 0 भी 1 है, 1 पावर दूसरा भी 0 है, ठीक है ना। इसलिए 1 से ज्यादा आपने बेस लेना है। x क्या है, हाँ अभी मैं बोलता हूँ। देखिए बेस तो समझ में आया। अभी बेस देखिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ मैंने। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस इज बेस कामा b इज ग्रेटर देन 1, ओके। हाँ पावर कामा x इज रियल नंबर। मतलब क्या है, माइनस इन्फिनिटी से लेते हुए प्लस इन्फिनिटी तक आपने कुछ भी दे सकते हो, लेकिन ये ओपन इंटरवल्स है। माइनस इन्फिनिटी नहीं देना, प्लस इन्फिनिटी नहीं देना, नहीं दे सकते हैं क्योंकि आपका हाथ में नहीं है वो दोनों, ठीक है ना। हाँ मतलब आप ये फंक्शन जो है ना ये ऐसा जाएगा। दूसरा बात, अभी आपको एक डाउट आया होगा। अभी मैं थोड़ा देर के लिए, अभी बेस 1 अगर नहीं रहा, बेस 1 से ज्यादा है तो आपको मैं ये निकालना चाहता हूं, ये करेक्ट है क्या। पहले तो आपको बेस ग्रेटर देन 1 बोल के नहीं बोला था, बेस ग्रेटर देन 1 बोल के बोल दिया मैंने, क्योंकि ये कंडीशन में ही आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हमने डिराइव कर रहे हैं, क्योंकि वी आर डिफाइनिंग द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। टू डिफाइन एक्सपोनेंशियल फंक्शन वी आर कीपिंग बेस इज ग्रेटर देन 1। ऐसा सोचिए, ऐसा रहेगा तो आपको यहां नेगेटिव में नहीं जाएगा वैल्यू आउटपुट टू, ये बोलना चाहता हूं मैंने, क्योंकि मैं दिखाता हूं प्रैक्टिकली आपको। इनपुट दे सकते हो नेगेटिव पावर। देखिए y इज इक्वल टू बी पावर x, मतलब आपको देखिए y, ये एक मिनट इधर देखिए, y क्या होता है, f ऑफ x होता है। f ऑफ x इज इक्वल टू y दैट इज इक्वल टू b पावर x। यहाँ f ऑफ 1 मतलब b पावर 1 होगा, f ऑफ 2 मतलब b पावर 2 होगा। मतलब बेस तो ग्रेटर देन 1 बोल के ऑलरेडी बोल चुके हैं, तो ये नेगेटिव नहीं होगा। दूसरा बात, ये पावर नेगेटिव होगा क्या, बिल्कुल नेगेटिव होगा, बिल्कुल। देखो यहाँ x जो है ना, ये x है ना, x में आप नेगेटिव भी दे रहे हैं, पॉजिटिव भी दे रहे हैं, लेकिन y का वैल्यू कभी भी नेगेटिव आ रहा है क्या, यहाँ नहीं आ रहा। देखो ये सब जो है ना y, ये y है, y का वैल्यू नेगेटिव में है क्या, नहीं है। किस लिए नहीं है, बेस इज ग्रेटर देन 1, यही लॉजिक है। देखो मैं एक बात आपको यहाँ दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। 2 है, 2 पावर 2 क्या है, 4 है। थोड़ी देर के लिए 2 पावर माइनस 2 बोलता हूं, क्या होगा, ये 1/2 पावर 2 होगा, लेकिन 1/4 दैट इज इक्वल टू 0.5। मुझे ये पता दो 0.25 पॉजिटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। हाँ ये इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए मैं बोल रहा हूँ, यहाँ लिखता हूँ कोने में एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोल के। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में डिस्कस हो रहा है यहाँ, ठीक है ना। हाँ ये पहले समझ में आया क्या आपको, हाँ हाँ। अभी मुझे बता दो ये करेक्ट है क्या है। देखिए हाँ, अभी रेंज नहीं लिखा है ना, ये डोमेन है, बेस। ये देखिए डोमेन मतलब देखिए बेस तो हमने लगाया, बेस डोमेन में नहीं आता, डोमेन खाली एक्स में आता है, पावर में ही। मतलब यहां मैं ये बोलना चाहता हूं डोमेन रियल नंबर है। हाँ रेंज क्या है, मतलब डोमेन रियल नंबर मतलब माइनस साइड भी दे सकते हो, प्लस साइड भी दे सकते हो इनपुट तो। लेकिन रेंज क्या है, रेंज आपको पॉजिटिव रियल नंबर होगा। पॉजिटिव रियल नंबर मतलब 0 से प्लस इन्फिनिटी है, ओपन इंटरवल्स है। और कुछ माइनस दिया तो भी माइनस माइनस जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा माइनस नेगेटिव वैल्यू दिया तो भी आपको 0 का नजदीक जाएगा, लेकिन ये कभी भी 0 को टच नहीं करेगा ये ग्राफ, ठीक है ना। हाँ तो रेंज क्या है ये फंक्शन का, 0 से ये है पॉजिटिव रियल नंबर्स बोल के बोल सकते हैं हमने। मतलब ये बोलना चाहता हूं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो रेंज है वो पॉजिटिव रियल नंबर, ये नेगेटिव साइड में नहीं आ रहा है। सॉरी वाई नेगेटिव साइड में नहीं आता है, क्योंकि रिजल्ट मतलब फाइनली रेंज मतलब वाई है ना। देखिए एक्स डोमेन है, रेंज वाई है, रेंज वाई जो है ना ये नेगेटिव में नहीं जाता। हाँ ये ध्यान में रख लीजिए, ठीक है ना। हाँ ये समझ में आया क्या अभी, हाँ। रेंज पॉजिटिव रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर बोल के बोल सकते हैं हमने इसको। ऐसा लिखता हूं मैंने, देखो एक बार, रेंज जो है ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पॉजिटिव रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर, ओके। डोमेन जो है ना ये रियल नंबर है, मतलब डोमेन कुछ भी आपने दे सकते हैं, ठीक है। चलो
ये फंक्शन तो ठीक है क्योंकि बेस 10 में एक स्टैंडर्ड कर दिया, लेकिन ये इतना चेंज करने के बिना ऐसा कोई कुछ कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि कोई एक फिक्स करेंगे। यहाँ क्या फिक्स कर दिया? बेस फिक्स कर दिया 10, तो 10 पावर x कर दिया। तो ऐसा, और ये इसके लिए भी यहाँ चार वीर गिनने के बिना हमने ऐसा करना चाहते हैं, कुछ फिक्स करना चाहते हैं बेस। तो क्या फिक्स करेंगे? हाँ, ये फिक्स करेंगे यूलर नंबर ई। ओके, वो क्या होता है मैं अभी दोबारा यहाँ लिखता हूँ। अभी इसका ये सबका ग्राफ मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है ना, उसका ग्राफ फिर अलग डालूंगा मैंने, ठीक है। y इज इक्वल टू ई पावर एक्स का, y इक्वल टू ई पावर एक्स भी ऐसा ही आएगा, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। y इज इक्वल टू ई पावर एक्स भी ऐसा आएगा, ऐसा ही आएगा वो भी। लेकिन देखो अभी हमने क्या देखा, ये तो बेस फिक्स हो गया है और दूसरा बेस भी फिक्स करेंगे। दूसरा बेस फिक्स क्या करेंगे? मैं करना चाहता हूँ ई क्या होता है? ई होता है यूलर नंबर। ओके, ये क्या है भाई? यूलर नंबर मतलब 2.71828 और समथिंग 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 जाएगा। हम यहां तक ले सकते हैं, 2.71828 तक ले सकते हैं हमने। ये कहां से आया यूलर नंबर? देखो ऐसा आया है यूलर नंबर, ई इज इक्वल टू 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल प्लस ऐसा जाएगा। आप चाहे तो यहाँ 1 डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल भी लगा सकते हो, क्योंकि 0 फैक्टोरियल का भी वैल्यू 1 है ना। हाँ, 0 फैक्टोरियल का भी वैल्यू 1 है। नहीं तो आपने ऐसा ले लो, 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस डैश 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 डैश। अभी देखो यहाँ क्या होगा, इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू भी 1 है, इसका वैल्यू 0.5 है। मतलब आपको 2.5 तक पक्का वैल्यू इसका मालूम है, क्योंकि 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 है, 2 इंटू 1। 3 फैक्टोरियल क्या है? ये 1/6 है, ठीक है। हाँ, 2.5 तक तो वैल्यू मालूम है, ये बाकी सब है ना, ये अप्रोक्सीमेशन कर दिया है 2.71828 बोल के। यूलर वैल्यू, इसी को बोलते हैं यूलर वैल्यू। ये नंबर को हमने बेस ले लिया है और दूसरा फंक्शन के लिए, ठीक है ना। हाँ, अभी देखो ऐसा बेस ले लिया तो ये एक फंक्शन होगा आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन 10 पावर x, दूसरा फंक्शन होगा e पावर x। मतलब दोनों जगह हमने बेस स्टैंडर्ड कर दिया। ये बेस क्या है? 2.71828, ये बेस क्या है? 10 है। इसका भी ग्राफ ऐसा आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब मोटा मोटा ऐसा आएगा इसका भी ग्राफ, ठीक है ना। हाँ, दो बार फिर डालने की जरूरत नहीं, मतलब मोटा मोटी मैं ये बोलना चाहता हूँ। हाँ, दूसरा बात, अभी देखो x 0 दिया मैंने, 0 दिया तो क्या होगा? समथिंग पावर 0 1 है, तो फिर ये 1 ऐसा ही रहेगा यहाँ। इसको भी नेगेटिव नंबर दे सकते का, बिंदास दे सकते हो। मैंने बोला है ना, देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए डोमेन जो है ना r है, आप नेगेटिव भी दे सकते हो, पॉजिटिव भी दे सकते हो। ओके, रेंज जो है पॉजिटिव है, इसका भी पॉजिटिव ही आएगा, ग्राफ ऐसा ही आएगा, ये नेगेटिव में नहीं जाएगा भाई, ये वही नेगेटिव है। x में आपने नेगेटिव दे दो, पॉजिटिव दे दो, लेकिन ये सेम ग्राफ, इसी को आपने y इक्वल टू e/x भी बोल सकते हो, e पावर x भी, क्योंकि ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाँ, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा ही 1 में टच होके जाएगा वो भी, ठीक है ना। हाँ, दोनों इक्वल है बोल के नहीं बोल रहा, लेकिन ऐसा ही आएगा, 1 के पास दोनों टच होगा और 1 के बाद ये भी 0 तक जाएगा, लेकिन 0 नहीं होगा, और ऐसा ही एक्सपेंशन में जाएगा। ये दो फंक्शंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हाँ, ये दो फंक्शंस इंपॉर्टेंट है, तो फिर ये दो फंक्शन को क्या क्या नाम है बोल के आपने पूछते हैं, तो मैं यहाँ नाम लिख रहा हूँ, यहाँ एक बार देखिए। y इज इक्वल टू 10 पावर x को बोलते हैं कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, हाँ, y इज इक्वल टू ई पावर x को बोलते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। EXP मतलब एक्सपोनेंशियल, ऐसे लिख लीजिए आपने, ठीक है ना। हाँ, मतलब देखिए ये दो का बिना नहीं होता, क्या होता है? हमने कंडीशन बताया है ना, बेस ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, वो कंडीशन हमने लगाया है। बेस ग्रेटर देन 1 में आपने 1.5 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, 10 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो। 10 और 2.718 ई का वैल्यू भी मैं यहाँ एक बार लिखता हूँ, ई इज इक्वल टू 2.71828, अप्रॉक्सीमेटली इतना ले लो, और आगे भी है इसका नंबर, लेकिन 5 डिजिट तक लिया हमने।
5 डिजिट 1 2 3 4 5 टोटल 6 डिजिट है 2.71828 ओके हाँ ये वैल्यू कहाँ से आएगा ये 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल बस 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 ऐसा अगर ऐड कर दिया तो वो वैल्यू आएगा ठीक है। चलो अगर बेस 10 रहा तो कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलेंगे, बेस ई रहेगा तो नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलेंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है y इज इक्वल टू e पावर x या नहीं तो y इज इक्वल टू 10 पावर x या नहीं तो y इज इक्वल टू b पावर x क्योंकि देखिए यहाँ b मतलब बेस है e हो सकता है 10 हो सकता है और दूसरा भी हो सकता है whereas b is greater than 1 इसी को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और इसका डोमेन भी मैंने बताया रियल नंबर है, रेंज बताया पॉजिटिव रियल नंबर है, डोमेन रियल नंबर है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आता है लेकिन रेंज जो है ना आउटपुट वो पॉजिटिव रियल नंबर है ठीक है ना। हाँ ये हो गया आपका डोमेन का और इसका पूरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ठीक है। हम ऐसा करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन भी थोड़ा समझते हैं ठीक। ओके लॉगरिथमिक फंक्शन भी एक बार देखो, लॉगरिथमिक स्पेलिंग एक बार देख लीजिए ठीक है ना, LOGARITHMIC लॉगरिथमिक फंक्शन ओके। हाँ देखो लॉगरिथमिक फंक्शन लिखेंगे कैसा, ऐसा लिखेंगे y इज इक्वल टू log x ओके। हाँ लेकिन और कुछ है इसमें पंगा, बेस भी लिखना है, मैं बाद में बताता हूँ क्योंकि बेस भी इंपॉर्टेंट है, बाद में बताता हूँ। पहले लॉगरिथमिक फंक्शन समझने के लिए थोड़ा बेसिक हम एक बार लेते हैं। देखो मैंने क्या लिख रहा हूँ यहाँ एक बार देखो, मैं ऐसा लिखता हूँ 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8 ठीक है। हाँ अगर 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8 होता है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ log 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3 ठीक है। इसको पहले देखो आगे फिर आप समझेंगे। फिर ऐसा फिर इसको इक्विवेलेंट में यहां कुछ लिखता हूं देखो, log x टू द बेस b इज इक्वल टू y बेस b इज इक्वल टू y। ये समझ में आएगा आपको कुछ? अगर इसको कंपेयर किया तो 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8 मतलब 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8 मतलब b पावर y इज इक्वल टू क्या होगा, x होगा। करेक्ट है क्या? क्योंकि फंक्शन y इज इक्वल टू log x ले लो, y इज इक्वल टू log x जैसा जब y इज इक्वल टू log x लेते हो तो बेस कुछ होगा, बेस b लिखो। कैसे प्रोनाउंस करना है ये भी मैं बताऊंगा, पहले तो समझो कॉन्सेप्ट समझो। b पावर y इज इक्वल टू x, 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8, 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8, b 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8 मतलब b पावर y इज इक्वल टू x, b पावर y इज इक्वल टू x, ये समझना है ठीक है ना। हाँ इसको कैसा प्रोनाउंस करना है मैं बोलता हूँ सुनिए, log x टू द बेस b इज इक्वल टू y, y इज इक्वल टू log x टू द बेस b। यहां देखिए log 8 टू द बेस 2, देखो मैं लिख रहा हूं देखो log 8 टू द बेस 2, इसको बोलना log 8 टू द बेस 2 कामा, इसको क्या बोलना है log x टू द बेस b। ये ऐसा ही प्रोनाउंस करना, ये दूसरा साइड से आपने log bx बोल के नहीं बोलना, वो गलत है ठीक है ना। log x टू द बेस b, log 8 टू द बेस 2, ये ऐसा ही बात करना पड़ेगा ठीक है ना। अभी आपको क्या समझ में आया ये दो देखने के बाद? लॉगरिथम में पावर है, देखिए 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8, दो जो वैल्यू आपको जो आता है ना फाइनल, ये पावर है, y इज पावर, x जो इनपुट दे रहे हैं ये मेन है वैल्यू ठीक है ना। यहां देखो 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8, देखिए पहले इसको समझो, बेस पावर वैल्यू बस वही है ना, ये बेस है, ये पावर है, ये वैल्यू है। हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बाद यहां आया है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ये बेस है, ये पावर है इंडेक्स और ये वैल्यू है ना। हाँ अगर वो हिसाब से देखेगा तो बेस है, वैल्यू है, पावर है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि log वैल्यू टू द बेस
इज इक्वल टू पावर। मैं फिर दोबारा लिखता हूं यहां, ये देखिए, log value to the base is equal to power। ये करेक्ट है क्या? log value to the base is equal to power, log value to the base is equal to power, ये पावर है 3, ठीक है ना? हाँ, ये लॉजिक आपने पहले दिमाग में लगाना, नहीं तो देखो कभी भी ऐसे लिखने के टाइम में डाउट आते हैं तो आप साइड को ये लिख लीजिए, 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8 है ना, तो फिर क्या करना, log 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3, ठीक है? हाँ, ये ऐसा लिख लीजिए, ये हिसाब से आपको इसको ये आएगा। देखो y इज इक्वल टू लॉग एक्स, ये स्टैंडर्ड फंक्शन का ये है डेफिनेशन। अभी मुझे बता दो आपको यहाँ बेस क्या है। हाँ देखिए, यहाँ बेस 2 है, नॉर्मली ज्यादा भी बेस हो सकता है। अगर हमने अभी तक हमने क्या देखा था, y इज इक्वल टू 10 पावर x एक फंक्शन देखा, y इज इक्वल टू e पावर एक फंक्शन देखा, इसको बोलते हैं हमने कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और इसको बोलते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है ना? हाँ, इसी हिसाब से इसको मैंने कुछ लिख रहा हूं, देखो y इज इक्वल टू log x टू द बेस 10 अगर होता है तो इसको बोलते हैं हमने कॉमन लॉगरिथम, कॉमन लॉग मैंने लिखा लॉगरिथम, ओके, आप ऐसा ले लीजिए। अगर y इज इक्वल टू log x टू द बेस e बोलता है तो इसको बोलते हैं हमने नेचुरल लॉगरिथम। समझ में आया अभी बात? हाँ हाँ, देखिए 10 मतलब कॉमन है, e मतलब नेचुरल है, फंक्शन में सेम ऐसा ही, बेस 10 मतलब कॉमन लॉगरिथम है, बेस e मतलब नेचुरल लॉगरिथम है, ठीक है ना? हाँ, बेस भी इंपॉर्टेंट है हमको। आपका अभी डाउट आया होगा ये 2 के बिना दूसरा बेस है क्या? नहीं, दूसरा बेस आपका मर्जी ले सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन है, लॉगरिथम फंक्शंस में भी कंडीशन है। क्या है इधर देखिए एक बार, मैंने क्या बोल रहा हूं, बेस और ये जो है ना इनपुट, बेस और इसको क्या बोलते हैं, वैल्यू, ये दोनों शुड बी ग्रेटर देन 0, ओके, और बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 1, है ना? वो ये हिसाब से मैंने फिर यहां लिखता हूं, ठीक है? इधर देखो, बेस क्या है, बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 1, यहां बी, ओके। हाँ, किस लिए? देखो आपने 2 पावर 3 क्या है, 8 है, ओके, और 3 पावर 2 क्या है, 9 है, 2 पावर 4 क्या है, 16 है, 2 पावर 3 8 है, 2 पावर 4 16 है, ठीक है? थोड़ा देर के लिए फिर 1 पावर 3 क्या है, 1 है, 1 पावर 4 क्या है, 1 है। ये क्या समझ में आया आपको? अगर आपने बेस बी अगर 1 लेते हो तो कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा, वो सेम वैल्यू 1 1 1 आएगा, तो आप लॉगरिथम डिराइव नहीं कर सकते, इसलिए बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 1, ठीक है? हाँ, अब ये हो गया आपको बेस का कहानी, और एक्स का कहानी क्या है? देखो आपको क्या समझ में आया, एक्स बेस दोनों ग्रेटर देन 0 ही है, पॉजिटिव नंबर ही है, लेकिन बेस इक्वल टू 1 नहीं होना, मतलब 0 से 1 के बीच में हो सकता है, 1 से ज्यादा भी हो सकता है, 1 नहीं होना, ठीक है ना? बेस एक्स का वैल्यू, एक्स वैल्यू 0 से ज्यादा होना, एक्स का वैल्यू 1 भी हो सकता है लेकिन 0 से ज्यादा होना, मतलब आप ये बोल सकते हो कि logarithms are for positive values only, positive real numbers only, logarithm नेगेटिव रियल नंबर के लिए नहीं है। समझ में आया आपने? हाँ, ये मैं बोलना चाहता हूँ, ठीक है? चलो अभी तो फिर आपको वैल्यू क्या आएगा फाइनल? भाई वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगा का, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है। मैं एक ग्राफ डाल दिया तो आपको समझ में आएगा, वो ग्राफ डाल रहा हूँ, एक बार देखो क्या है वो, ठीक है? फिर दोबारा लॉगरिथम का वैल्यू मैं ग्राफ डाल रहा हूं, देखो एक बार।
ये 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, 1, ठीक है ना। और x का सॉरी x का 1 है, y का 0 है, ठीक है ना। हाँ, इधर देखो ये ग्राफ कैसा आएगा, ये ऐसा 0 के पास जाएगा लेकिन 0 नहीं होगा कभी भी लॉगरिथम फंक्शन, ठीक है। एक्चुअली ये दूसरा कलर से डालना था, अच्छा होता था, ठीक है। चलो ये मैं ऐसा लिखता हूं, y इज इक्वल टू लॉग एक्स, ठीक है ना। हाँ, अब समझ में आया आपको। वो बेस 10 भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन लॉगरिथम फंक्शन का ग्राफ ये होता है। हाँ, अभी मुझे ये बता दो, इसमें आपको ही मालूम है, मैं कुछ बोलने का जरूरत नहीं। ये x है, ये y है, ये y डैश है, ये x डैश है। मतलब देखिए यहाँ नेगेटिव आएगा x, यहाँ पॉजिटिव है, y ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये आपको समझ में आया ना। हाँ ठीक है, चलो लॉगरिथम फंक्शन के लिए x वैल्यू नेगेटिव में दिया क्या हमने, नहीं दिया, पॉजिटिव में ही दिया है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन y वैल्यू लॉगरिथम फंक्शन में पॉजिटिव में भी है, नेगेटिव में भी है। देखिए पॉजिटिव में भी है, नेगेटिव में भी है, एक बात। दूसरा बात, 1 से ज्यादा होता है तो y वैल्यू पॉजिटिव होगा। x वैल्यू अगर 1 से ज्यादा देते हो तो y वैल्यू पॉजिटिव होगा। x वैल्यू 1 और 0 को बीच में देते हो तो y वैल्यू नेगेटिव होगा। ये समझ में आया क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 पॉइंट, समझा? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। हाँ चलो, अभी आपको फिर दोबारा मैंने वो ग्राफ लिखता हूँ भाई, ये तो लॉगरिथम फंक्शन का है। अब e पावर x का भी लिखेंगे हमने, अब चाहिए तो इसको बेस e ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वही लॉग बेस e ले लो। इसको देखो मैंने क्या कर रहा हूँ अभी, ये 1 है, ठीक है ना, ये 1 है तो ये 1 है, ऐसा ले लो, ठीक है। हाँ, ये 1 है, मतलब ये क्या है, x का 0 और y का 1 है, ठीक है ना। ये फंक्शन देखो कैसा आएगा, ये वैल्यू भी कभी भी 0 को टच नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ, अभी लॉगरिथम फंक्शन के ये छोड़ दो, अभी ये फंक्शन अभी देखा है, ये फंक्शन पहले देखा था, अब इसके बारे में फिर दोबारा डिस्कस करते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखता हूं, y इज इक्वल टी पावर x। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए इनपुट क्या था, डोमेन रियल नंबर था, मतलब आप नेगेटिव भी दे सकते हो, पॉजिटिव भी दे सकते हो। देखो y x जो है ना, x नेगेटिव भी है, x पॉजिटिव भी है, देखो। लेकिन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रेंज आउटपुट जो है ना, वो ऑलवेज पॉजिटिव है, देखो नेगेटिव में नहीं है इसका। दूसरा बात, ये दो मिरर इमेज है, देखो मिरर इमेज है ना, ये ऐसा पलटा है तो इधर जाएगा, ये ऐसा पलटा है तो इधर जाएगा, दोनों ये y को टच नहीं होगा, ये x को टच नहीं होगा। समझ में आया बात? हाँ बिल्कुल, यही है आपका समझने का आपने फंक्शंस, ठीक है। हाँ, और थोड़ा 2-3 लॉगरिथम फंक्शन में ज्यादा हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने और बताया आपको बेस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का तो हो गया है। मैंने लॉगरिथम फंक्शन का क्या बताया था आपको, 2-3 कंडीशन बताया था। लॉगरिथम फंक्शन इज फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स ओनली, मतलब इनपुट खाली पॉजिटिव रियल नंबर में ही देंगे आपने। ये लॉगरिथम फंक्शन के बारे में बात कर रहा हूं मैंने, ठीक है। हाँ, तो ये क्या है, डोमेन, रेंज क्या है, ये रियल नंबर है, ये पॉजिटिव रियल नंबर है, ये रियल नंबर है, मतलब रेंज क्या है, ये रियल नंबर है। रेंज मतलब नेगेटिव में भी आएगा, पॉजिटिव में भी आएगा, वही रेंज है। एक्स जो है ना वो डोमेन है, डोमेन का अपने पॉजिटिव नंबर दे देंगे। डोमेन में 0 से 1 के बीच में अगर देते हो तो वैल्यू नेगेटिव में जाएगा, ठीक। बेस चेंज, ओके, मतलब बेस चेंज कर सकते हैं हमने, ठीक है। चलो बेस चेंज करने के लिए पहले बेस चेंज ऐसा कर सकते हैं क्या, कॉन्सेप्ट देखने के लिए एक बार मैंने ये दिखता हूँ, देखो 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8 है, 10 पावर 3 इज इक्वल टू 1000 है। देखो यहाँ भी log 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3 आता है, यहाँ भी log 1000 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 3 आता है, मतलब दोनों जगह पावर 3 है, ठीक है ना। लेकिन बेस देखो चेंज है, यहाँ बेस 10 है, यहाँ बेस 2 है, लेकिन देखो वैल्यू फाइनली इसको भी 3 आया, इसको भी 3 आया। इससे क्या पता लगता है आपको,
मतलब हम बेस चेंज कर सकते हैं। हाँ चलो अभी कर रहा हूँ मैंने, देखो बेस चेंज कैसा कर रहा हूँ। देखो फर्स्ट जो बेस चेंज है ना, एक बात है, देखो क्या कर रहा हूँ मैं, log a टू द बेस ई, इसको बेस अगर चेंज करना है तो मैं ऐसा कर सकता हूँ 1/log b टू द बेस ए। बेस चेंज हो गया है ना, पहले क्या था बेस, ये b था, log a टू द बेस b, अब बाद में log b टू द बेस a बन गया। ओके चलो, लेकिन यहां आपको डिजायर्ड बेस नहीं आया, आपको जो चाहिए वो बेस नहीं आया। मतलब मैं ऐसा बोलता हूं कि आपको बेस सोचो कि 5 चाहिए, 5 बेस 5 चाहिए, लेकिन यहाँ जो बेस जो है ना वो नहीं आया, क्योंकि आप खाली बेस और जो ये है क्या बोलते हैं इसको, ये साइड तो पावर है, ये वैल्यू, बेस और वैल्यू आपने चेंज कर दिया बस, और कुछ नहीं किया। यहाँ डिजायर्ड बेस आने के लिए क्या करना है वो भी कर सकते हैं। इधर देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, log p टू द बेस ए इज इक्वल टू, लेकिन ये नहीं चाहिए आपको, b चाहिए, चलो log b टू द बेस b लगाया, लेकिन ये आने के लिए फिर नीचे कुछ करना पड़ेगा। अब क्या करना है, बेस तो सेम होता है लेकिन ये पहले वाला बेस यहाँ आएगा, समझ में आया अभी? ये दूसरा तरीके का बेस चेंज है। चलो मैं इसको 2 लिखता हूं, मतलब 2 तरीके का आपने बेस चेंज कर सकते हैं। एक जो है ना 1/, डाल के ये आपस में चेंज करो, ओके, एक है। दूसरा क्या है, log b टू द बेस ए, अगर चेंज करना है ये बेस b तो चेंज करो बेस b, ये ऐसा ही रखे, लेकिन नीचे क्या करना, फिर ये सेम बेस आएगा लेकिन ये इधर जाएगा, ठीक है ना। ये 2 तरीके से आपने बेस चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ अभी 1-2 प्रॉपर्टी हम देखेंगे। मैंने एक लिखना चाहता हूं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। ये पहले दोनों देखो, लॉगरिथम जो भी हमने डिराइव किया है या मल्टीप्लिकेशन के लिए है, ये नहीं तो डिवीजन के लिए है। नेचुरल नंबर्स, वो रियल नंबर्स, मतलब पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स। देखिए एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए हम आराम से कर सकते हैं, उसके लिए लॉग के लिए जाने का जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन बड़ा बड़ा नंबर्स भी लॉगरिथम में अपने मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर सकते हैं आसान से। तो इसीलिए लॉगरिथम इज फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अभी देखो मैं ऐसा लिखता हूं, यहां देखो दूसरा बात है, देखो मैंने log x बोल के लिखा हूं, बेस नहीं लिखा। आप क्या समझते हैं इसको, अगर कुछ भी बेस नहीं लिखा तो बेस ही है नेचुरल लॉगरिथम, ठीक है ना। हमारा बुक्स में जो भी आता है स्टडी में, एनसीईआरटी में log x बोल के, वो बेस ही है। हाँ ये ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। हाँ दूसरा बात, इधर देखो हमने अभी बोला, इधर देखिए 2^3 इज इक्वल टू 8 है, तो log 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3 बोला मैंने। तो देखो 2^3 इज इक्वल टू 8 है, तो मैं ऐसा बोलता हूं कि log 4 टू द 4 क्या आएगा, 4^1 इज इक्वल टू 4। मतलब अगर बेस और ये जो है ना x दोनों सेम, बेस और ये दोनों सेम होता है तो वैल्यू 1 आएगा। log 4 टू द 4 इज इक्वल टू 1, log e टू द e इज इक्वल टू कितना 1, log b टू द b कितना 1, log a टू द a कितना 1, क्योंकि ये पावर 1 इज इक्वल टू ये है ना। हाँ ये ध्यान में रख लेना, ठीक है ना। हाँ इसके बाद हमने यहां देखो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बोला मैंने, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन क्या है, इधर देखिए एक बार कॉन्सेप्ट, log ऑफ m इंटू n इज इक्वल टू log m प्लस log n, ओके। हाँ मतलब मल्टीप्लिकेशन है ये, 2 बड़ा नंबर्स को मल्टीप्लिकेशन के टाइम में log लगा के उसको एडिशन बना सकते हो, ओके। log ऑफ m डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू log m माइनस log n। 2 बड़ा नंबर्स का डिवीजन होता है, बड़ा नंबर नहीं तो छोटा नंबर भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो वो क्या होगा, डिवीजन होगा। देखिए डिनोमिनेटर वाला को माइनस आएगा, ठीक है। ये दूसरा प्रॉपर्टी है।
तीसरा प्रॉपर्टी और एक है, log m to the power of n is equal to n log m. log m to the power n is equal to n log m. समझा? हाँ, ये क्या है काल, ये m के लिए पावर n है, ये समझो, क्योंकि पूरा log ऑफ m पावर log m होल पावर n वो नहीं है, log ऑफ m पावर n log x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 log x, ऐसा। ये तीनों प्रॉपर्टी आप ले लीजिए, ठीक है। हाँ, अभी फिर दोबारा मैंने वो लास्ट वो लिखना चाहता हूं, एक मिनट, फिर क्योंकि इसका कोई प्रूफ का जरूरत नहीं, फिर दोबारा मैंने लिखता हूं, वो क्या है, ये है। अब आपको लॉगरिथम फंक्शन क्या है, ये दोनों समझ में आया होगा। पॉजिटिव नंबर को ही लॉगरिथम लेना है और बेस इक्वल टू 1 नहीं होना, 0 से जो भी पॉजिटिव नंबर होता है 0 से ज्यादा है, बेस इक्वल टू 1 नहीं होना। हाँ, वो ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। अभी देखो, हाँ, फिर दोबारा वो करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स। ओके, ये एक है, डी बाई डी एक्स ऑफ log x, मतलब यहां क्या है, बेस की, कुछ भी नहीं लिखता है तो बेस की ऐसा ले लो, दैट इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। बस, इसका प्रूफ का जरूरत नहीं, ये दो से ही हमने नेक्स्ट क्लास में 5.4 एक्सरसाइज करेंगे, 10 क्वेश्चन है, ठीक है ना। बस अभी तक जो भी बताया मैंने बहुत है, उससे ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं, इससे हमने एक्सरसाइज कर सकते हैं 5.4 का। 5.4 एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।